सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्ते नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम गुरवे नमः। हिंदी में बात करें अंग्रेजी में चाहिए? चलेगा ना? हाँ, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जब बच्चे आते हैं स्कूल से घर ना, तब उनको हम पूछते हैं हाउ वाज द डे। एप्पल खाएगा, वाटर पिएगा। है ना? मैंने कहीं पढ़ा था कि कौटिल्य के तो अधिपति बैठे हैं। मैंने थोड़ा बहुत ही कहीं उड़ते पढ़ा है, कोट्स वगैरह जो है ना, कि संस्कृति के 5 पिलर होते हैं: भाषा, वेश, भोजन, भजन और भक्ति। अब ये 5 के सेंटर में भोजन है। शुरुआत होता है भाषा से। उसका जो आदर है हमारे देश में अपनी मातृभाषा का, हमारे देश में जितने राज्य उतनी भाषाएं, हम सब अंग्रेजी के नाम से एक हो जाते हैं, बाकी हर भाषा के लिए लड़ लेते हैं। और हमने वेस्टर्न को मॉडर्न समझ लिया। ये क्या बेवकूफ़ी है। मॉडर्न अलग है, वेस्टर्न अलग है। भाषा का इज्जत तो इतना है कि एक उदाहरण दूंगा कि 2018 में शायद या 17 में न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उत्तर प्रदेश के स्टेट सिलेबस के एग्ज़ाम में, अब उसको हिंदी में नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, है ना, 70% बच्चे उत्तर प्रदेश के हिंदी में फेल हो गए थे। ये चिंता का विषय नहीं हो सकता है। ये ब्रोकन न्यूज़ है, ब्रेकिंग तो है नहीं। 1000 से करीब ज़्यादा भाषाएं भारत में मर गई पिछले 125 साल में। हुज फादर व्हाट गोज, नहीं तो इसलिए पूछना पड़ता है कि किस भाषा में बात करें। इसीलिए कि भाषा अगर मजबूत रही हमारे घर में, ये याद रखते हुए कि आपकी जो अपनी घर की भाषा, उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी धरती पर। मैं अंगिका बोलता हूँ, अंग देश से हूँ, कर्ण की जगह से हूँ। थोड़ा इज्जत से देखिए हमको। अंगिका बोलते, अंगिका के लिए कहाँ कोई यूनिवर्सिटी खुली है। लेकिन हमारे घर में अपनी भतीजी हमारी नहीं बोल पाती है, बोलती है तो हमारे पिताजी कहते नहीं, दुनिया अंग्रेजी सीख रही, तुम भाषण देते हो। और भाषा की इज्जत जैसे खत्म हुआ तो भेष भी बदल ही जाते। जैसे बोल रहे थे कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ, जब अनुराग जी का प्रेजेंटेशन था ना, कि आप अंग्रेजी सीख लो लेकिन अपने जो भारत की चीज़ें उसको नहीं छोड़ना। हम कर तो वही रहे। हम अपने हिंदी, कन्नड़, मराठी, तमिल सब छोड़ के बाकी जो करना हो कर लेंगे। भेष तो तभी बदल गया। नहीं तो हमारे वेद पाठी जब जाते हैं स्कूल से घर, तो उनके साथ में किसी वयस्क को जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी चोटी बड़ी होती है। मेरी तो उतनी बड़ी नहीं है। उनके चंदन होते हैं, वो धोती में पहनते हैं बच्चे, तो रास्ते में लोग ट्रेन में उनको चिढ़ाते हैं। और जब घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा देंगे तो कहते हैं पंडित लोग चीट करते हैं, अच्छे पंडित नहीं मिलते। और मैथिली सेनगुप्त ने बोला ना, अभी सर बता रहे थे इतने अच्छे से कि क्या पुरोहित, ये पुरोहित शब्द से ही हमको इतना नहीं समझ में नहीं आता। पुरोहित कहते किसको? ये होता कौन है? पुरोहित इनको बोला गया जो हमारी तरह भाषण नहीं देते थे, काम करते थे। उनके काम को पूजने के लिए हम जमा हुए 10 लोग आज। और वेश जब बचेगा तो भोजन बचेगा, नहीं तो भोजन फैशन हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ भोजन फैशन? हमारे आश्रम में हम खेती करते हैं, परमाकल्चर जो हमारा फार्म है, वहाँ 350 बच्चे आए बेंगलोर के एक बड़े नामी स्कूल से, नाम नहीं लूँगा। उस स्कूल में एडमिशन हो जाए तो माँ बाप को लगता है मर भी गए तो कोई बात नहीं, बेटा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसा स्कूल। और उसके हाई स्कूल के बच्चे थे, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे। लंच का टाइम हुआ तो मैंने बोला, नो किड्स वेट, वी आर गेटिंग लंच फॉर यू, मे बी इन हाफ एन आवर। नो 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 अंकल, वी हैव गॉट आवर लंच। तो आए सब लेके ऑफर करने के लिए खोल के। कैन यू गेस क्या रहा होगा उसमें? अब ये जो आपने बोला ना, ये खाने वाली गैंग बॉर्डर पर जाके बैलिस्टिक मिसाइल चलाएगी, जिसको खुद घुटने में जान नहीं, जिसको बाप ने सिखाया नहीं खाना और माँ ने बना के खिलाया नहीं, वो जनरेशन हमारे देश की रक्षा करेगी। तो मैंने पूछा इसमें से कोई टीचर है क्या? तो एक महिला थी, उन्होंने बोला मैं प्रिंसिपल हूँ।
तो मैं बोला ये पिकनिक के लिए ये भोजन है या रेगुलर है? बोले इट्स मोर देन रेगुलर, हार्डली 10% द किड्स दे गेट होम कुक्ड फूड, बाकी को खरीद के ही मिलता है। और इनके माँ बाप खुद नहीं आते ड्रॉप करने, इनके लिए ड्राइवर को एक कार अलग से दे के रखी है, बच्चे को स्कूल छोड़ देना। तो पैसे का तेल निकालेंगे क्या अगर बच्चे को खाना बना के खिलाने का टाइम नहीं? तो मैंने ऐसे बच्चों को बोला, बच्चे जब घर जाते हो ना, घर का बना हुआ भोजन खिलाने के लिए बनता है, होटल का बना हुआ भोजन बेचने के लिए बनता है। लेकिन कहाँ हमको समझ में आता है, हम तो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, माने कि हमारी बेटियां अब खाना नहीं बनाएंगी, बहुएं बनाएंगी, बेटियां नहीं बनाएंगी। नहीं, हमने कहा सीताराम राधे श्याम, लेकिन अब डिमोट करना, इक्वलिटी लाना है, जेंडर इक्वलिटी, अब खाना नहीं बनाना। पाक कला 16 कलाओं में से एक कला वरदान के रूप में देवियों को दिया गया और हम कहते हैं नहीं बनाना। तो भारत कमजोर होगा कि नहीं होगा शरीर से? और हमने ऐसे बोला कि बच्चे जब घर जाते हो माता जी को बोलना कि नो घर से खाना बना, जो भी दें बना के दें। तो एक बच्ची अड़ गई सेशन के बाद में, अंकल आई हैव टू टॉक टू यू। आई सेड यस, व्हाई डिड यू से दैट माय मदर शुड कुक, व्हाई नॉट माय फादर? 13-14 साल की बच्ची, आधा घंटा मेरे बस को रुकना पड़ा, वो चिल्ला रहा है भैया जल्दी करो, ये छोड़ नहीं रही है। नहीं, यू हैव टू से सॉरी, व्हाई डिड यू से दैट माय मदर हैज टू कुक। मैंने बोला तुम खाना बनाना इतना अपमान का काम समझते हो? अब ये बताइए उस नवजात शिशु के मन में, इमेच्योर माइंड के मन में ये जहर किसने भरा? अगर हमने और आपने पेरेंट्स की तरफ से नहीं भरा तो मुझे लगता है कोई तीसरा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम और आप पैदा हुए तो दूध पीना जानते थे, बाकी हर काम, हर बोली, हर भाषा, हर जो भी हम करते हैं माँ बाप ने सिखाया, और दादा दादी जिंदा थे तो उन्होंने भी सिखाया। और सिखाया शहर चले जाना, गांव छोड़ देना, माने गाय बेच लेना और कुत्ते खरीद लेना। ऐसा हुआ नहीं हुआ बताइए आप? हमारे देश में 350 से ज्यादा प्रजाति की देशी गायें थी, जिसको पालने वाला 5000 साल पहले वो कृष्ण नाम का आदमी है, जेएनयू वालों से पूछिए उसकी परिभाषा बताएंगे। उस आदमी ने गौ को आगे रखा, खुद पीछे रहा, तो दुनिया में सबसे आगे चला गया और नाम पड़ा गोपाल। कभी बकरी पाल सुना क्या? सुअर पाल सुना? कुत्ता पाल नहीं सुना? 1 करोड़ के कुत्ते बिकते हैं यहाँ पर। बेंगलोर में ही है एक महोदय, उनका एक कुत्ता 1.25 करोड़ का था, रसिया से लाए थे, गुम हो गया। 3 महीने बाद मिला तो पता चला उनके पास ऐसे और बहुत कुत्ते हैं। लेकिन कुत्ते को भी गाय का दूध पिलाते होंगे, अरे तब तो पाल लो एक गाय। और हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में अपनी माँ के बाद गाय को ही माता बोला, धरती को ही माता बोला, और हमने इन दोनों से दुश्मनी कर ली। और अब जब डॉक्यूमेंट करने बैठे हैं कि कितनी गायें हमारे देश में बची हैं, वही गौ माता, हम तो ऑन साइट होके आए ना, तुम्हारे तो सींग निकल गए। हम तो अपनी माँ को मॉम कहते हैं, गाय को कहाँ से माता बोलेंगे? हम तो ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। हमने तूर दाल को बोला काव पी, चना सबसे न्यूट्रिशियस दाल उसको कहते हैं हॉर्स ग्राम, कैसे खाएगा बच्चा? तभी तो 1500 प्रजाति की दाल भारत में अब 17 ही बची है। ये उस भाषा का कमाल है जिसको दुनिया में मात्र 10 कंट्री बोलती है, अंग्रेजी। आई कंसिडर इट मोस्ट अनसाइंटिफिक लैंग्वेज। आधा घंटा बात करिए अंग्रेजी में, जीव टेढ़ा हो जाएगा, दर्द होने लगता है। हर गोल चीज एप्पल होती है। उन्होंने हमारे दाल का, हमारे अनाज के नाम को जानवरों से, कचड़ों से जोड़ दिया, और जिसको हम महादेव मानते थे, गाय के गोबर को हम महादेव मानते थे। अगर आपका गांव से रिश्ता हो तो हम गेहूं हार्वेस्ट करके उसके ऊपर गोबर रखते थे, उसको महादेव मानते थे। और उन्होंने अनुवाद कर दिया बुलशिट। आप समझ रहे, ये हमारा विकास है। अब ऐसे हुआ विकास की ऐसे हुआ पता नहीं, लेकिन हम उसमें बड़ा प्राइड लेते हैं। 2 लाइन मैं भी अंग्रेजी बीच में इसलिए बोल देता हूं ताकि आपको नहीं लगे कि बंदा कोई गधा है, कोई पढ़ा लिखा है। इट्स क्राइटेरिया ऑफ इंटेलिजेंस इन दिस कंट्री। अब तो ये देव भाषा है, अंग्रेजी माने अरे बाप रे। जब बोलेंगे नो संस्कृत इज सच ए लैंग्वेज, इट्स देव भाषा, तब इंडियंस को समझ में आ गई। नो द फ्रांस यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस हैज ऑलमोस्ट 10 to 11 यूनिवर्सिटीज टीचिंग संस्कृत। अब हम बच्चों को भेजेंगे, है ना? तो उस गाय को डॉक्यूमेंट करने जब बैठे तो पता चला जो बिहार और यूपी की गाय थी, जहां से गंगा बहती है, वो गंगा के किनारे, जो हमारी सभ्यता ही नदियों के पास विकसित हुई है, कोई कहने की बात नहीं है, वहां जो गाय विकसित हुई उसका नाम था गंगातिरी। वो विलुप्त तो हो गई, उसका नाम नहीं है उस 40 प्रजाति में। ये फिर सोचने की बात नहीं है। दूध तो आ जाता है तीसरे दिन, पैक जब होता है उसके तीसरे दिन अनबॉइल्ड घर में आ जाता है। इट इज फ्रोजन, आई थिंक इट्स फ्रेश। हु केयर्स, हु केयर्स, एवरी वाइट थिंग इज मिल्क। हम मोबाइल खरीदते वक्त 1000 रिव्यू देख लेंगे, सर दूध तो यही मिलता है। और यहीं डेयरी सर्किल में उनका जो हेड ऑफिस है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी ने जब छापा मारा तो 24 टाइम्स मोर देन द परमिशेबल लिमिट पॉइजन था उस दूध में। यहीं पर
24 टाइम्स, वो न्यूज़पेपर में आया था, मैं कोई मंगल ग्रह का रहस्य नहीं बता रहा, लेकिन वो आ गया तो बस नहीं, ये नहीं मिलता, ये नहीं पिलाए तो बच्चे को पिलाएंगे क्या? ये धोनी बना रहे, 3 लीटर थोड़ी पिला रहे आप बच्चे को, अपने चाय का जो इश्क है उसके लिए बच्चों का नाम लेते हैं कि बच्चे को क्या पिलाएं, आप कितना पिलाते हो दूध? अरे आप तो दूध पिलाने से पहले डॉक्टर को पूछते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं होगा इसमें। ये तभी आया जब से वो काउ लुकिंग एनिमल आ गया, दुनिया में कहीं उसको गाय नहीं बोलते, इंडिया में कहते हैं जर्सी काउ, आप गूगल कर लीजिए, नोवेयर इन द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड और नेम्ड काउ, इट्स जस्ट एन एनिमल, लाइक कुत्ते गधे बकरी भैंस बालू जो भी हैं वैसा ही एक ये भी जानवर है। और हमारी जो गाय है गिर, जो गुजरात की गाय है, उसको अमेरिका में कहते हैं ब्राह्मण। और मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, हमारे कैंपस में द आर्ट ऑफ लिविंग कैंपस इज द ऑर्गेनाइजेशन इज स्प्रेड अक्रॉस 164 कंट्रीज, लास्ट 38 ईयर्स में सबसे ज़्यादा फैला, सत्य है तभी तो फैला। तो आए थे क्या उसको क्या बोलते हैं, शिक्षा का जो टूर होता है अंग्रेजी में, कुछ एजुकेशनल टूर कहते हैं, सॉरी, तो उसमें आए थे कुछ एंग्लो इंडियंस और अमेरिकन्स, कुछ थे बच्चे, तब मैं जो सर बता रहे थे उस समय 300 गाय थे, अभी तो हमारे पास 1000 से ज़्यादा गाय है, 16 प्रजाति की, बाकी प्रजाति भी ले आएंगे। तो उनको देख के बोलते हैं हे लुक ब्राह्मण, तो मैं तभी पता नहीं दूध वूध कुछ तो निकाल रहा हूँ, कुछ कर रहा था, मैं वहाँ सुना, मैं बोलता ब्राह्मण, 2 दिन पहले ही गूगल में पढ़ा था कि इसको अमेरिका में ब्राह्मण कहते हैं, और आ गया ये, बोला व्हेयर इज दैट ब्राह्मण, नो हाउ कम यू हैव दैट काउ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, नो इट्स आवर काउ कॉल्ड ब्राह्मण। तो मैंने सर पीट लिया, अच्छा हुआ भारत में हम इसको ब्राह्मण नहीं कहते, दंगा हो जाता। इतना रिस्की सब्जेक्ट है गाय के बारे में बात करना, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पकड़ लिया डीन ने मुझे, जेंटलमैन यू कांट टॉक अबाउट काउस। बोले क्यों, आपको लगता है कि मैं पीएचडी एग्रीकल्चर करके आया हूँ? मैं तो गोबर उठाता हूँ, और गोबर उठाने में जो मजा आता है उसी को शेयर करता हूँ लोगों से, है ना। हमारे समय में डेस्कटॉप था, लैपटॉप हो गया, अभी तो हेडटॉप होगा, पता नहीं जो भी होगा, दैट लाइफ वाज गुड बट दिस इज बेटर, दिस इज व्हाट आई शेयर एंड दैट्स व्हाई यू कॉल मी, व्हाई डू यू से दैट, नो कुत्ते की बात करो, बिल्ली की बात करो, यू आर ए पेट लवर, नहीं बच्चे आके मारेंगे आपको। तो भारत में उस जानवर के नाम पर दंगा हो जाता है जिसको कृष्ण ने पाला। आपको लगता है उनके समय में कुत्ते गधे बकरी भैंस कुछ नहीं थे? सब थे, सुअर भी थे, बट ही चोज टू हैव काउस। दिस वन थिंग इज द इनफ एविडेंस फॉर अस टू हैव लिटिल रेस्पेक्ट फॉर दैट कैटल। And when you get to know more about it, you will automatically stop buying the soft leather called sling, SLING. That's unborn calf. Maybe 1.5 लाख का एक पर्स आता है। जब फुल्ली प्रेग्नेंट होती है देशी गौ माता तो उसको ना स्लिट कर देते हैं पिछले टांग से अगले टांग तक। फुल्ली प्रेग्नेंट मीन्स 5-10 दिन में डिलीवर करेगी, और वो बच्चा गिरता है उसको वहीं काटते हैं। आई एम सॉरी टू टॉक अबाउट ऑल दिस, बट यू नो आई हैव फेस्ड दिस, आई हैव सीन ऑल दिस. And what I think that it's the onus of responsibility of this decreasing population or decreasing number of breeds of the cows lies equally with all of us. क्योंकि आप खाते नहीं होंगे उसको, आप चमड़े जरूर यूज करते हैं, और वही फैशन के लिए हम यूज करते हैं। उजले पैजामा का उजला चप्पल, पीले का पीले, काले का काला। वो आता पेड़ से है क्या? आप बोलिए ना, आई टॉक रफ, आई नो, आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज। 30% जो लेदर का बिजनेस है, सॉरी स्लॉटर का बिजनेस है, वो लेदर डिमांड पर चलता है। और हम और आप अमेजन में सेल लगाए तो ले आते चमड़े, मरे हुए चमड़े खरीदेंगे। लक्ष्मी आई है तो मरे हुए चमड़े लाएंगे। हु केयर्स हु आर व्हाट आर यू वियरिंग? आपके चरण में क्या पड़ा है जूते की नहीं है। हु केयर्स, हु केयर्स? तो थोड़ा अगर कम करेंगे, गायों के प्रति भक्ति जगेगी। गौदान महादान। कर्ण ने जब पूछा इंद्र को कि ब्राह्मण आपको क्या चाहिए, जब आए थे कवच कुंडल लेने, तो जो लिस्ट बनाया कर्ण ने, तो पहला था गाय और सबसे लास्ट में था मुद्रा, और बीच में 8-10 चीजें थी। वो गाय, वो उस वक्त एक संपत्ति थी, तब गाय से इज्जत और संपत्ति दोनों आती थी। अभी घर के बाहर कुत्ते हो, एक बोर्ड हो बिवेयर ऑफ डॉग्स, तो लगता है किसी बड़े आदमी के घर में आए, है ना। तो थोड़ा सोचिएगा। और A2 मिल्क और A1 मिल्क, सारा कंफ्यूजन तभी से आया जब हमारे देश में श्वेत क्रांति आई। आप अगर गांव से हैं तो आपको पता होगा कि हमारे गांव में पहले अनाज कम था लेकिन दूध ज्यादा था। यस और नो? लेकिन ये कोऑपरेटिव वाले आके कहते हैं कि नो वी गॉट मिल्क टू एवरी ह्यूमन बीइंग इन इंडिया बिकॉज दे आर यू नो, क्या बोलते हैं वो, उनको ये था स्वास्थ्य बढ़िया नहीं था, क्या बोलते, कुपोषण के शिकार थे। दूध का, हमने दूध की नदी बहा दी। बेवकूफ, तुम्हारे कारण तो गाय के खून की नदी बह गई। 350 की प्रजाति 40 पर आ गई और अभी भी कट रही है। और एक्सटिंक्ट ब्रीड्स, आप आइए हमारे यहाँ, आप आश्रम आएंगे, एक पुंगानूर, जिनका दूध, जिन गौ माता का दूध तिरुपति बालाजी को चढ़ता है, वो प्रेग्नेंट गाय को आप
ऑल्टो कार में पीछे की सीट में गोद में लेके बैठ सकते हैं। और हम और आप जैसे ही गाय को देखेंगे पूछेंगे देती कितना है, माइलेज पूछ रहे हो क्या, ये मोटरसाइकिल दिख रही है क्या आपको, आप कितना देते हैं भाई, यही पूछते पूछते ये देती कितना है हम काट के खा गए। आप अगर मेरे से पूछोगे ये देती कितना है तो मैं बोलूंगा इस कद की गाय दिन में 7 से 8 किलो गोबर देती है। और उस गोबर के ऊपर ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने पेपर पब्लिश किया कि फॉर ए प्लांट टू ग्रो इट नीड्स 108 एलिमेंट्स इन एडिबल फॉर्म एंड द डंग ऑफ द बॉस इंडिकस हैज एग्जैक्टली 108 एलिमेंट इन दिस। और तब मेरे पास वो गूगल वाला फ़ोन नहीं था जिसमें वेबसाइट खुलता हो, ये एजी ओजी जब आया ना 3G 2G सब्जी, वो सब नहीं था, नहीं तो मैं सेव करके रखता। वो 2015 में पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि इसके बारे में मुझे कभी बोलना पड़ेगा। और तब से भारत से सबसे ज़्यादा गाय, देशी गाय गौ माता एक्सपोर्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। और हमारे किसान छाती ठोक हमारी गाय ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए, बेवकूफ़। क्यों? हम और आप नहीं चाहते कि किसान बच जाए और फौजी बच जाए। इनका क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है? तभी तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हम पेपर पब्लिश करने में ज़्यादा मजा लेते हैं। कभी सोचा कि कोई शौक से आत्महत्या कर लेता है क्या? हम उनको भाव नहीं देते, उनको जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं देते। हम सीधे सब्जी वाले से खरीदते हैं, मॉल में जाके खरीद के 5 रुपये का चेंज नहीं मांगते। तकलीफ वहाँ से शुरू हो जाती। और जो हम पर्माकल्चर करते हैं उसमें बस इकोलॉजी और एग्रीकल्चर को साथ में लाते हैं। इकोलॉजी किसके लिए समस्या नहीं है। गुरुदेव श्री रविशंकर जी कहते हैं पानी अगर गंदी हो गई तो छान छून के काम चला सकते हैं समहाव। हवा गंदी होगी तो क्या करोगे? दिल्ली वालों से पूछिए। और दिल्ली तो बदनाम हुए तो नाम नहीं हुआ, क्या आग लगता था पंजाब के खेत में और हवा दिल्ली की गंदी होती थी? ये बीच में कोई सॉफ्टवेयर लगा था क्या, कोई ऐप था? पंजाब में हवा गंदी नहीं हो रही, अपना प्लास्टिक जलाते थे दिल्ली में, उसको ढकने के लिए किसानों को बदनाम करना ईजी है ना, वो तो निमुहा धन है कहते हैं, वो बोलते नहीं। और आपने 17 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली और पंजाब में आज आग लग रहे हैं। 75% पॉपुलेशन वहां का ड्रग एडिक्ट हो गया। ये हो क्या रहा है? क्यों? क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोगों ने सोचा, अगेन फिर से वही बात, गांव में ताला लगा दो, शहर में आएंगे, बनाना छोड़ दो, खरीदना शुरू कर दो। रघुराम राजन का रिपोर्ट ही था, लेटेस्ट रिपोर्ट, वो करेक्शन के बाद कि 32% द पॉपुलेशन शुड बी स्टेइंग इन द विलेजेस, रूरल एरियाज, बाकी 68 शुड कम टू द सिटी। अब आप बताइए, बूढ़ा और जवान कौन शहर में जरूरत रहेगा और कौन गांव में रहेगा? और बूढ़े लोग गांव में उगाएंगे और आप और हम मॉल में जाके कहेंगे इज इट ऑर्गेनिक? नहीं, वो लिटरली इलिटरेट लोग, शरीर से कमजोर लोग, जो 4 भाषा नहीं आपकी तरह बोल सकते, रेडियो ट्यून नहीं कर सकता, उसको आपने पेस्टिसाइड बना के बेच दिया और कहते हैं कि आप केमिकल ज्यादा डालते हैं। ये दिया कि किसने? उसको ऑक्सीटोसिन 50 पैसे में मिलता है, जिसको आप लौकी के पौधे में डालिए, इतना बड़ा, सुबह में इतना बड़ा हो जाता है। मैंने टेस्ट किया सो दैट छाती ठोक के बोल सकूं, इतना बड़ा लौकी सुबह में इतना बड़ा हो जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, गाय को देते हैं, शी इज फोर्स्ड टू गिव यू मिल्क, और उसको लेबर पेन होता है। कोई धरती पर उससे बड़ा पेन है क्या? और आपके घर के सामने एक सुई देगा और दूध निकाल देगा, आप इतने खुश हो, अरे दूध देखो, घर पे आके दे के जाता है। और 20 इंजेक्शन सुबह और 20 इंजेक्शन शाम, और उसको इतना सस्ता बना के इंडस्ट्री वाले बेचते हैं कि बंदा एक खरीद ही नहीं सकता, 50 पैसे का एक मिलता है। ये सारी बेवकूफ़ी शहर में बैठ के करेंगे और दोष देंगे गांव वाले को, किसान को, खेत को, खलिहान को छोड़ो, सब छोड़ो, आ जाओ इधर। सब लोग ऐप थोड़ी बना रहे हैं सिटी में बैठ के, टॉयलेट भी तो क्लीन हो रहा है। तो खेती की जो बात है वो जिंदगी की बात है हमारे लिए, मेरे लिए। मुझे पर्सनली लगता है, आप यू माइट नॉट एग्री विद दिस, बट फॉर मी ओनली वन थिंग इज कंडीशनल इन दिस लाइफ, फूड एंड वाटर एंड एयर। बाकी हर चीज ऑप्शनल है। मैं नंगा रह सकता हूं, भूखा नहीं रह सकता। यू टेल मी इफ यू डोंट एग्री। भोजन पहली प्रायोरिटी है। ये सर्कस दुनिया का चल रहा है क्योंकि भोजन मिल रहा है, सारे जीवों को भोजन मिल रहा है। लेकिन भोजन को हमने, अन्न को प्रसाद का रूप देना कब बंद कर दिया, याद है आपको? अन्न नाम नारायण कब से हमने सिखाना घर में बंद कर दिया? अन्नदाता सुखी भव बोलना कब बंद कर दिया हमने? बच्चों को कहते नहीं खा सकते तो छोड़ देना, अरे माने उसके लिए आपने बता दिया भोजन कर, कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, फेंको। और भारत में हर दिन 50% दूध, 50% सब्जी और 50% फल रोज फेंके जाते हैं। 40% गेहूं जो भारत का है वो हर साल बर्बाद होता है, उतना ऑस्ट्रेलिया उगाता नहीं है एज ए कंट्री। और हम कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ा लो क्योंकि आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। व्हाट इज दिस लॉजिक? और जैसे ही आप गोबर डालो, मैं ऐसे एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, इंडियन सिल्क इंस्टीट्यूट, कुछ नाइस रोड के पास है, नाम भूल रहा हूँ मैं, सिल्क वालों का ही है, सरकार का, वो बुलाए थे गेस्ट लेक्चर के लिए। उनको हमने बोला 3 किलोमीटर पर यहाँ से हमारा कैंपस है, आप आके देखिए 1000 गायों के गोबर से हम पत्थर पे कैसे फूल उगा रहे हैं। नो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं बोला यार आके तो देखिए, मैं ले चलता हूँ अपने साथ। नो इन योर कैंपस इट माइट बी पॉसिबल बट वी हैव नॉट सीन इट इन आवर लाइफ। मैंने सर पीट लिया, अच्छा हुआ वैज्ञानिक नहीं बना, उतना अकल भी नहीं था, नहीं बना, अच्छा है।
अब ये रिटायर होने की उम्र है, इतना नहीं, लेकिन खुद के लिए शुद्ध सब्जी खरीदते होंगे, पढ़ाने के लिए और बेचने के लिए केमिकल। और उसको जहर नहीं बोला, सिंथेटिक केमिकल बोलते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा अजीब होती। अब वो पॉइजन है भाई, उसको खा नहीं सकते ना, खाओगे तो मर जाओगे, क्यों नहीं कहते ये पॉइजन है? सिंथेटिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड, आप ये डोलोगे ना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करके उनको बर्बाद किया। और हमने देखा, हम जब गांव में ट्रैवल करते हैं, 15-15 साल 12 साल के बच्चों के किडनी फेल है, 7-7 साल की बच्चियों की माहवारी शुरू हो गया। इमेजिन करिए अपने घर में वैसी बच्ची और वैसा बच्चा हो तो क्या करेंगे? और हम खेती बाड़ी भोजन का नाम सुनते, हजारों, इतना महंगा, लूटने के लिए बैठा है। कह रहे, कभी कुरकुरे वाले से पूछते, भाई 1 किलो कुरकुरा दे दो, कितने का आता है? और कभी जला के उसको सूंघ भी लेते कि कुरकुरे से गंध क्या आ रहा है, ये चंदन का है कि प्लास्टिक का। लेकिन हम वो नहीं करना, हमने वो नहीं, हमको दिखाना परचेज पावर इज दैट, वेल्थ मीन्स परचेज पावर। 1000 कार्ड से हमारे पास, डायमंड ये वो सब है, दिखाना है ना। तभी तो 1200 का पिज्जा आ जाता है घर में, और 3 साल के बच्चे को खिला देते हैं जिसका इंटेस्टाइन अभी मैच्योर नहीं हुआ। उसकी हम आदत बिगाड़ते हैं। माँ बाप का कसूर नहीं तो और किसका कसूर? व्यक्ति तभी सुरक्षित रह सकता है जब समाज सुरक्षित हो, समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब धर्म सुरक्षित हो, धर्म तभी बचेगा जब देश सुरक्षित हो। ये चाणक्य ने कहा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और देश की बात आता है तो हम देशभक्ति सिखाते हैं क्या बच्चों को? जब शरीर से मजबूत होगा नहीं तो देशभक्ति कहाँ से होगी भाई? लड़ना पड़ता है, वहाँ लड़ना पड़ता है। वैचारिक लोग लड़ लेंगे अलग तरीके से, लेकिन वहाँ खड़ा होना पड़ता है शरीर लेकर। उसके लिए कुरकुरे से जान नहीं आती। करेक्ट योर कुकिंग हैबिट्स, बाइंग हैबिट्स, ग्रोइंग हैबिट्स, मिल्किंग हैबिट्स। मिल्किंग हैबिट्स जो दूध खरीदते हैं, गूगल को पूछिए, जिन्होंने A1 मिल्क सप्लाई किया वही कहते हैं इट्स नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर हम क्यों नहीं मानते? नहीं, सबको मिलेगा कहां से? अरे मिलता आपको, मोबाइल आपके पड़ोसी के यहाँ थोड़ी बनता है, ऑनलाइन तीसरे दिन आ जाता है। आप खोजो तो सही, गूगल में भगवान भी हैं, आप ढंग से खोजिए ढंग से खोजिए, वहां पर सब चीज मिलता है। आपको पता है, अगर अहमदाबाद को छोड़ दें या गुजरात को साइड कर दें तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गौशाला किस शहर में होगी देशी गायों की? एनी गेस? हैदराबाद में। हैदराबाद में इट्स काइंड ऑफ सेकंड बेंगलोर फॉर मेरे के लिए। 21 वर्ष ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 21 साल हो गए बेंगलोर में, सेकंड बेंगलोर है मेरे लिए। वहाँ 125 रुपये लीटर का दूध पिछले 5 साल से बिक रहा है, और सब लोग खरीद रहे हैं और खाली दूध बेच के गौशाला वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। आर वी रेडी टू बाय दैट विदाउट बार्गेनिंग एंड विदाउट दैट साइंटिफिक एविडेंस? ये 2 शब्द हम यूज करते हैं कोई अच्छा चीज हो तो। व्हाट इज साइंटिफिक एविडेंस दैट दिस इज ऑर्गेनिक? अरे तुम खाओ ना, तुम्हारा पेट बताएगा, तुम्हारा जीव बताएगा। कोई दूधमुहा बच्चा है ना, उसको दूध पिलाओ देशी गाय का, 1 गटक में पूरा पी जाएगा, वो बताएगा ये दूध अच्छा है। ये मेरे दोस्त के बेटे की कहानी है, जिसने फुल फ्लेज जॉब रहते हुए 20 गायों की गौशाला शुरू कर दी, क्योंकि उसका बेटा दूसरा दूध पिया ही नहीं, पता नहीं क्या पैदा हुआ था। तब उसको समझ में आया कि दोनों दूध अलग है। आप भी शुरू करिए ना, क्योंकि हमारी आप सबका जो जिंदगी है 30 साल 40 साल बस। रिटर्न टिकट बुकड है, कंफर्म्ड है, डेट पता चलेगा लास्ट मोमेंट में लेकिन जो बच्चे गोद में हैं उनको क्या छोड़ के जा रहे हैं? बैंगलोर टॉप्स द लिस्ट ऑफ द मोस्ट ड्राई सिटी इन द वर्ल्ड, आर यू अवेयर? लेकिन अभी भी 1.5 करोड़ का घर एडवांस बुकिंग होता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस पानी का नहीं पूछते, हाउ डीप इज द वाटर, वी आस्क हाउ फार इज द वाटर वेंडर। पानी अब नल से मतलब कुओं से तो आता नहीं ना। सूखी नदियां, मैडम ने लिखा ना कि विलुप्त होती नदियां, क्या आप, नदी गायब। किसका सर दर्द है भाई? नदी गायब हो जाए, हमारे को तो आता है, जल बोर्ड को हम पैसा देते, पानी आ जाए, वो कहां से लाता है? उसके बाप का सर दर्द है। ये पानी का महत्व कहां, हम तो थाली धोते वक्त भूल जाते हैं कि पहले नल बंद करें बाद में साबुन रगड़ें। पानी का महत्व बेंगलोर में नहीं पता चलता, तो कम से कम चेन्नई वालों से तो सीखिए। पिछले साल क्या हो गया, बच गए, यही काफी है। आज जल हो, जल, पीने योग्य पानी को जल कहते हैं, पूजा योग्य पानी को जल कहते हैं, नदी के पानी को जल कहते हैं। अब बिस्लरी का पानी भी जल हो गया। अब BHU में मैं जब दे रहा था भाषण, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर बताया कि भैया जब RO जो है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें कोई अमृत नहीं रहता अंदर, ये आयंस को भी फिल्टर कर लेता है। फॉरगेट अबाउट फिल्टरिंग अदर मिनरल्स। आयंस माने जिसके कारण उस पानी को पिया जाता है, जो भोजन को पचाता है, शरीर में और 1000 काम करते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। व्हाट यू आर ड्रिंकिंग इज H2O, ड्रिंकिंग डेड वाटर। आप घर में बना सकते हैं उसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करके। और फियर साइकोसिस के ऊपर, तो ये सारी चीजें जो हैं हम पता सबको है, करना है कि नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। और हम घर से शुरू करेंगे या हम वी विल वेट फॉर मोदी और द गवर्नमेंट टू डू। यहाँ तो भारत इतना स्वतंत्र है, आधे लोग वोट नहीं देते वो भी चिल्लाते हैं,
57% लोगों ने पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन वोट दिया, बाकी लोग चांद पे गए थे उस दिन। जो 5 साल में आधा घंटा नहीं दे सकता ना देश के लिए, उसको बाकी 5 साल तो मुंह बंद करके रहना चाहिए। और वो अपने पिताजी को भी ओल्ड एज होम पहुंचाएगा, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखी। कोई भिखमंगे का बाप नहीं होता ओल्ड एज होम में। भोजन जो सेंट्रल पिलर है, घर में बनाइए ना पता चलेगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं 3 बार बोलना खाते वक्त, अन्नदाता सुखी होगा। एक उगाने वाले के लिए, दूसरा जो खेत से आपके किचन तक पहुंचाया उसके लिए, तीसरा जो बना के दिया उसके लिए। ये तीनों जब खुश होंगे तो उस अन्न से खून बनेगा, और खून बनने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो प्लेटलेट्स चढ़ाने से वो नहीं चढ़ता, वो भोजन से खून बनता है। और उसी शुद्ध खून से मन शुद्ध होगा तो इस हाथ से अच्छा काम होगा। और जब सबके हाथ से अच्छे काम होंगे तो हमारी बेटियां बाहर जाएंगी शहर में, और रात में थोड़ा लेट भी लौटेंगी तो हमारा धक धक नहीं बढ़ेगा। आप सहमत हैं मेरी बात से, है ना? भोजन को संभालना पड़ेगा, इसको फैशन मत बनाइए। भोजन खेत से आता है, भोजन को उगाना पड़ता है। मेरे जैसा कोई बेवकूफ़ 5-6 महीना वहाँ रहता है, रेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर एंड वाटर और नो वाटर, देन कम्स फूड। जूठा मत फेंकिए, जूठा फेंकना फैशन मत बनाइए। बेंगलोर की 72 शादियों में 2.5 लाख लोगों का खाना बर्बाद हुआ, और ये रिपोर्ट निकाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के 10 प्रोफेसर्स ने। आप उनकी बात को झुठला नहीं सकते। 72 शादियों में 2.5 लाख लोगों का खाना। भारत में इतना खाना हम फेंकते हैं जितना ब्रिटेन एक दिन में खाता है, उतना हम रोज फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अन्न नाम नारायण नहीं है, प्रसाद नहीं है। हम उसको जैसे चम्मच से खाते हैं। भाई खा लीजिए चम्मच से, भारत स्वतंत्र है, लेकिन हाथ से भी तो छू के देखिए, वो शुद्ध चीज है नहीं? आग जल, आग हवा, आकाश धरती जल, ये 5 तत्व 5 उंगलियों में होते हैं। ये साथ में आता है तो एक संवेदना बनती है। जीव को पहले पता चल जाता है कि किस तरह का भोजन आने वाला, तो वो कहते हैं सात्विक भोजन। चम्मच से खाएंगे तो चम्मच का तरंग बढ़ेगा नहीं, वो खा सकते हैं, लेकिन इसको अगर फैशन बना दिए, बच्चे कमजोर हो रहे हैं। खेती की बात सबके जीन में है। संस्कृति डेवलप हुई इस दुनिया में, पूरी दुनिया में खेती करके। उगाना सबको आता है, लेकिन एक MBA पास ने मुझे पूछा कि भाई ये लौकी जो आपका 6 फीट का लटक रहा है आंवले के ऊपर, उसका बीज ऊपर ही डाला था कि नीचे डाला था? MBA पास आउट ने पूछा। 4 दिन मेरे पीछे पड़ा था, भैया मुझे खेती सिखा दो, आधा घंटे में खेती सिखा दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बोला आधा घंटे में ना ऑर्गेनिक हो सकता ना फार्मिंग हो सकता। MBA पास आदमी बाल बच्चे वाला पूछता है बीज ऊपर डाला था कि नीचे डाला? वो उसका बेटा कितना बड़ा पप्पू होगा। अब आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें जब गर्व लेने लगते हैं ना, जब गर्म ले, डोंट टच द प्लांट्स, यू नो यू विल गेट एलर्जी। स्टूपिड कुत्ते को गोद में लेने से एलर्जी नहीं होती, पौधे को छूने से एलर्जी होती है। ऐसी बहुत माताएं मिलेंगी आपको। तब जाके सोचना पड़ता है कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, ये क्या खाएगा, क्या पिएगा। 21 रुपये तो अभी मिलता है पानी। हम और आप जब मरेंगे तो कितने रुपए का होगा? होगा भी क्या? बेचने के लिए कोई, खरीदने के लिए कोई बेच रहा होना चाहिए ना। होगा क्या पानी तब? ये लेगेसी हम वापस छोड़ने वाले हैं। क्यों? बोलते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। और काम जब करेंगे ना, बोलने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव जैसे लोग और बहुत सारे लोग हैं, महामना जैसे लोग आते हैं तो ऐसा करके चले गए जो हम आज ये 4G के युग में नहीं कर पाए। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम रख दिया। आप थोड़ा बोल के देखिए, पब्लिक में चढ़ जाएंगे लोग। ये बीच वाले शब्द के ऊपर कैसे बोल सकते हैं आप? और वो तब बोल के गए, तब उन्होंने, जब उनके जान पर पड़ा, जब उनके कर्म पर अवरोध हुआ, तो उन्होंने पार्टी अलग कर ली। नहीं, CNP बनाया था, अब जाके NCP बना हुआ दूसरी बात है, तब CNP बना लिया उन्होंने। क्यों? अंदर जब भरा था ना विश्वास, जब भोजन सही था, जब उनकी पगड़ी सही थी, माने वेश सही था, तिलक लगाते थे, माने अपना कर्म करते थे। अब एक स्लाइड चल रहा था, कितनी चीजें इनके विशेषण में लिखी थी। हमारे साथ एक आध भी बचा है क्या? नहीं बचेगा तो संस्कृति और देश नहीं बचेगा। वो सबके पिलर में भोजन आता है। भोजन सही होगा तो भजन भी होगा। माने बूढ़े लोगों को घर में बिठा के दादाओं के साथ खाएंगे, कैसे हैं आप, इतना पूछने से वो खुश हो जाते हैं। भर दिन आप ऑफिस में रहिए, शाम में पूछ लीजिए खाली कैसे हैं आप। बस भजन वही है, अपनों के साथ समय बिताना। और वो जब होगा तो भक्ति भी आएगी। नहीं तो श्रावण मास का इंतजार करते हैं शंकर भगवान के लिए। और इतनी कहानी आते हैं कांवर में, है ना। तो 5 पिलर, इनको मजबूत करिए तो जो महामना ने किया, गौ गीता, गंगा, गायत्री, तुलसी, ये 4-5 चीजें भी बच जाएंगी। तभी कलयुग में निवारण है, निर्वाण है। बड़ा इजी है। थैंक यू सो मच। जय जय। सुफलाम मलयज शीतलाम।